हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे पंजाबी आम के अचार का मसाला बनाया जाता है। आप लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं कि कितना आम लेना है, मसाले की क्या क्वांटिटी होती है, इसमें क्या डालना चाहिए। कोई कहता है कि राई नहीं डालना चाहिए, तो कोई कहता है जीरा नहीं डाला, तो कोई कहता है कि इसमें काली मिर्च कौन डालता है। तो वो सारा कन्फ्यूज़न आपको आज मैं अचार बनाकर दिखाऊंगी भी और अचार के मसाले को अपलोड भी करूंगी। बब एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको अचार के मसाले की बताऊंगी कि किस तरीके से आप पंजाबी अचार का मसाला बनाकर घर पर तैयार कर सकते हैं और ये अचार सालों साल खराब ही नहीं होगा। इस तरीके से आप इस अचार के मसाले को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 4 किलो आम, टोटल 4 किलो आम के हिसाब से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। परफेक्ट मसाला, परफेक्ट मेज़रमेंट, ना नमक मिर्च तेल कुछ भी कम नहीं और कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहले 4 किलो आम को आपको रात भर पानी में भिगोकर लेना है। अब कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपका आम पीला पड़ गया है, पीले आम से अचार खराब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब आप कम से कम रात भर के लिए अचार को पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं और सुबह उस अचार को कट करते हैं तो आम देखिए इस तरीके से हल्का पीला भी पड़ जाता है। तो ये खराब नहीं होता है क्योंकि ये अचार बनाने वाला आम होता है। ये खट्टा आम बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। अब बात आती है इस अचार को धूप दिखाने की। तो कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटा अचार को आप इस हद तक धूप दिखाइए कि इसके अंदर जो ये पतली झिल्ली होती है ये निकल जाए, जिससे आपके बच्चे भी अचार खाएं और उनको नुकसान ना करे। तो चलिए मसाला देखिए, यहाँ पर सौंफ लिया है हमने 50 ग्राम, इसी के साथ काली मिर्च लिया है 40 ग्राम, मेथी दाना लिया है 50 ग्राम, जीरा लिया है 40 ग्राम, कलौंजी लिया है 20 ग्राम। एग्जैक्ट अचार का मसाला है। सूखी कश्मीरी लाल मिर्च लिया है 4 से 5 या 5 से 6, पीली राई लिया है 30 ग्राम और काली वाली राई भी लिया है, मोटी वाली जो सरसों होती है 30 ग्राम। तो दोनों राई को मिलाकर 60 ग्राम। इसको लो फ्लेम पर मसाले को बहुत ज़्यादा धुआं आने तक नहीं भूनना है, हल्का सा गर्म हो जाए, कच्चापन इसमें बरकरार रहना चाहिए, बस उतना ही भूनकर तैयार करना है। प्लेट में निकालकर अच्छे से ठंडा करना है आपको और ठंडा करने के बाद इसे जो है पीसना है। अब बात आती है सरसों का तेल कि ये अचार क्या, हम किसी ने कमेंट किया कि सोयाबीन के तेल में बना सकते हैं। तो अचार हमेशा से ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाया जाता है और उसको सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगर किसी और तेल में बनाओगे तो ख़राब हो जाएगा। तेल अच्छे से धुआं आने तक गरम करिए, उसके बाद पूरे तरीके से ठंडा होने दीजिए। अब जो ये खड़ा मसाला हमने भून कर रखा था, इसमें से 2 चम्मच मसाला अलग निकाल कर रख लीजिएगा और बाकी के मसाले को मिक्सी जार में डालकर पल्स मोड पर हल्का हल्का सा क्रश कर लीजिएगा। हल्का आधा बारीक हो और आधा इसमें टुकड़ा हो, क्योंकि खड़े मसाले के लिए मैंने अलग निकाल कर रख लिया है। इस तरीके से आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल भी इसका मसाला देखिए, इस तरीके से आप इसका मसाला बनाइए। आई होप आज के जो रेसिपी मैं आपको मसाला बनाने की बता रही हूँ इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। देखिए इस तरीके से दरदरा और हल्का हल्का खड़ा सा टेक्सचर आना चाहिए इसमें। तो देखिए इस तरीके से मसाला जब आप बनाकर तैयार कर लो, देखिए तब आप आम को नीचे उतार कर 2-2.5 घंटे धूप दिखाने के बाद लाना। अब एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव के लिए एसिड और जो भी दवाएं वगैरह आती हैं कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आधा चम्मच हींग और 4 से 5 लौंग को अच्छे से कूट लीजिए और हल्के गुनगुने तेल में डालकर इसी तरीके से रख दीजिए। अब उसके बाद में आप क्या करिएगा, जब आम नीचे उतार कर आप ले आएँ तो पूरे तरीके से आम को ठंडा करने दीजिएगा और सबसे पहले आम के ऊपर तेल डालिएगा। जब आप आम के ऊपर सबसे पहले तेल डालोगे तो आपके अचार का मसाला अच्छे से एक एक आम में भर के आएगा।
आज के वीडियो से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और मसाले के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आपको पूरे तरीके से दिया जा रहा है, आप वहाँ से जो है देख लीजिए कि कितना इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, और वीडियो में भी मैं लिखकर आपको दे रही हूँ, वो भी आप पढ़ लीजिए कि जब ये तेल अच्छे से देखिए यहाँ पर मिल गया है, तब आपको उसके बाद सारे अचार का मसाला डाल देना है। 4 किलो आम के हिसाब से ये मसाला है, और इसमें आपको डालना है कश्मीरी लाल मिर्च, जिसमें 20 ग्राम तीखी लाल मिर्च और 20 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च है। अब यहाँ पर हमने हल्दी डाला है, हल्दी की क्वांटिटी 50 ग्राम है, और जो नमक हमने डाला है, नमक 450 ग्राम है, और जो ये 2 चम्मच खड़े मसाले निकाल कर डाले थे वो इसमें डालेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर 1 चम्मच हींग वाला जो तेल तैयार किया था, जो अचार को ख़राब होने से बचाएगा। इस अचार में बिल्कुल भी पानी नहीं छूटेगा, मैं आपको ये बता दूं, ऐसे ही ये अचार रहेगा। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद जब आप अच्छे तरीके से अचार को मिक्स कर लेंगे, तब ना आप धीरे धीरे इस मसाले को किसी चम्मच से मिलाइएगा, इसमें हाथ मत लगाइएगा। कौन कहता है कि पंजाबी आम के अचार में ये जीरा नहीं पड़ता है, इसमें सौंफ कौन डालता है? अब आप हमें कम बताइए कि आप बिना जीरा और बिना काली मिर्च के कौन सा पंजाबी का अचार बनाते हैं? ज़रा बताइए हमको कमेंट करके कि कौन बनाता है इस तरीके से। अगर आप बनाते हैं तो ठीक है, आप अपना तरीका अपनाइए, लेकिन ये मेरी रेसिपी है। आप बड़े बड़े शेफ़ की रेसिपी जाकर खोल के देख लीजिए, आपको एग्जैक्ट यही मसाला बनाकर वो दिखाएंगे जिसमें ये सारी चीज़ें पड़ती है। और ये आज की रेसिपी नहीं है, ये आज के कम से कम जो है, मैं कोई 18-19 साल की नहीं हूँ। इस रेसिपी को मेरी दादी ने आज के कम से कम 25 साल पहले हमको बताया था। तो मैं 25 साल से ये रेसिपी अपना रही हूँ। अब जब ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, तब आप सारी तेल को जो है, इसको जार में थोड़ा तेल डालिए और अच्छे तरीके से चारों तरफ घुमा दीजिए, जिससे में ये लौंग और हींग का तेल है वो नीचे तले में रहे। जब आप अचार डालें तो नीचे से ही हमेशा जो भी जो है हीट उठती है, वो नीचे से उठती है। जब आप हींग और लौंग का तेल डालेंगे तो नीचे से जब आप धूप में इसे रखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस अचार को आप 2 घंटे की धूप दिखाइएगा। 2 दिन आप 2 घंटे के लिए सिर्फ इस अचार को धूप में छोड़िएगा। अगर ज़्यादा तेज़ धूप हो तो 1 ही घंटे के लिए, और उसके बाद हटा दीजिएगा धूप से। आपका अचार सालों साल ऐसे ही 2 साल 3 साल रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। अगर आपका अचार ख़राब हो जाए तो आके मेरे चैनल पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ये रेसिपी जो है, ये हमारे दादी की है। वो इतने साल पंजाब में रह के वहाँ बिता के आई थी, अब तो नहीं रही इस दुनिया में, और सालों से इस अचार को इसी तरीके से वो बनाती थी। उन्होंने मुझे बताया है, मैं जो है इस अचार को 25 साल से बना रही हूँ। मेरा अचार कभी भी ख़राब नहीं हुआ है। तो इस बात पर आप यकीन कीजिए, और इस अचार को इसी तरीके से बनाइए, एग्जैक्ट नाप से। किसी ने कहा कि 2 किलो अचार आम के लिए कितना अचार, तो जब ये 4 किलो के लिए इतना मसाला है तो इसकी क्वांटिटी आधा कर लीजिए, और 2 किलो अचार के लिए आपके लिए परफेक्ट मसाला होगा। और बाकी का बचा हुआ 1-2 चम्मच तेल जो बचा कर रखिए, वो ऊपर से अचार भरने के बाद ज़रूर डाल दीजिए। अचार का जो मसाला बच जाता है उसे भी डाल दीजिए। जार में जो इधर उधर ऑयल या मसाला लगा हो, उसको टिश्यू पेपर से पोंछ दीजिए, काटन के कपड़े से ढक दीजिए, और हल्का सा ऊपर ढक्कन रखिए। ढक्कन को टाइटली बंद मत करिए। 2 दिन इसी तरीके से धूप दिखाइएगा। अगर टाइटली बंद कर दोगे तो अचार में उमस हो जाएगी अंदर से। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आज के अचार के मसाले और अचार से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक।